हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी जो कि वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करने का काम करती है। स्पेशली ई वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हो गए उनको रिसाइकल करने का काम करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, वायर हो गया या बैटरीज हो गए, इन सभी प्रोडक्ट्स को ये कंपनी जो है रिसाइकल करने का काम करती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ते जाएंगे आगे तेजी से, वैसे वैसे ये जो ई वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करने वाली कंपनी है उनके डिमांड भी काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसी कंपनियां आगे फ्यूचर में काफ़ी तेजी से ग्रोथ भी करने को देखने को मिलेगा। तो आज मैं ऐसी एक कंपनी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उस कंपनी का जो करंट प्राइस आप देखोगे तो 338.42 रुपये चल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन ये 6% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखाया था। काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। और ये जो कंपनी जो है अभी अक्टूबर के महीने में ही लिस्ट हुई है मार्केट के अंदर, मतलब हाल फिलहाल में इस कंपनी का आईपीओ आया है। और वहीं पर देखें तो 5 दिन के अंदर ये कंपनी जो है 3.35% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर एक महीने की बात करें तो करीब ये एक महीने में 6.40% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखा चुका है ये कंपनी। और तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग। ये वो कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये जो कंपनी है 70 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास रिसाइकलिंग के अंदर। वहीं पर अगर रिसाइकलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 3,08,306 मैट्रिक टन पर एनएम जो है कंपनी जो है रिसाइकलिंग की कैपेसिटी रखती है। वहीं पर इस कंपनी के पास 3 मेन रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ भी है इस कंपनी के पास। कंपनी जो है इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर काम करती है। वहीं पर इंडिया के बाहर देखें तो 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी जो है ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। काफ़ी बड़ी बात है, 70 कंट्रीज़ में कंपनी फैली हुई है और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है कंपनी, जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कराती है कंपनी। वहीं पर ये जो कंपनी है इन 70 कंट्रीज़ से करीब 60.39% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है एक्सपोर्ट करके इन 70 कंट्रीज़ के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वहीं पर बात करें कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स को रिसाइकलिंग करती है, किस टाइप के, तो यहाँ पर आप देखोगे बैटरीज को रिसाइकल कर रही है, रेडियो को रिसाइकल कर रही है, वायर्स को, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वायर्स होते हैं, इन सभी को कंपनी जो है ये रिसाइकल करती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप के जितने भी वायर्स होते हैं, हर एक सेक्टर में जो वायर यूज़ होते हैं वो सारे वायर कंपनी जो है रिसाइकल करती है यहाँ पर, देख रहे हो। और उसके साथ साथ वायर के साथ साथ अगर आप मोटर्स की बात करोगे तो जो भी मोटर्स हो गए, छोटे मोटर्स हो गए, बड़े मोटर्स हो गए, मिक्स मोटर, जो भी जितने भी टाइप्स के मोटर्स हो गए वो सारे मोटर्स को कंपनी जो है रिसाइकलिंग करती है। इन सभी प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करने के साथ साथ इस कंपनी ने एक कंपनी जो है वो है आइकॉन ग्लोबल, जेन आइकॉन ग्लोबल वेंचर, इस कंपनी के 70% को एक्वायर कर लिया, 70% स्टेक एक्वायर कर लिया है। जो कि ये जो कंपनी स्पेशली जिस कंपनी को एक्वायर किया है, ये जो कंपनी है गोल्ड और सिल्वर को रिफाइनिंग करती है। इस कंपनी का जो एक ही मोटिव है, जो ये गोल्ड और सिल्वर जो है इसको रिफाइनिंग करने का है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है गोल्ड और सिल्वर को भी रिफाइनिंग करने का काम करती है। उसके साथ साथ अगर मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूं तो देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास, काफ़ी अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले हैं सारे के सारे। कम से कम इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर आपको 20 से 30 साल प्लस वाले एक्सपीरियंस वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे इसके अंदर। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसफुल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इस कंपनी का। अगर मैं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो करीब 73.59% जो प्रमोटर्स होल्डिंग है लगातार बना रखी है। वहीं पर एफआईआई की होल्डिंग भी आप देखोगे तो 6.42% एफआईआई की होल्डिंग है और डीआईआई की होल्डिंग देखोगे तो 6.43% है। और तो और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र 13.56% होल्डिंग है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानकर अच्छा लगेगा कि जो पब्लिक की जो होल्डिंग है यहाँ 13.56% दिखा रहा है, इसके पास मात्र आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 5-5.5% के आसपास ही पब्लिक के पास होल्डिंग है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे पब्लिक के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर ऑलरेडी घुसे हुए हैं। करीब आप देखोगे यहाँ पर 8% तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इस पब्लिक के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी बना रखे। तो मात्र पब्लिक के पास जो है 5.5% तक का ही जो होल्डिंग है बचा हुआ है। तो मोटा मोटी देखें तो पब्लिक के पास जो है मात्र 5.5% तक का ही होल्डिंग है इस पब्लिक के पास इस कंपनी के अंदर। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो आप यहां पर देखोगे 3 साल में कंपनी ने 196% तक का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, सेल्स ग्रोथ, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और अभी देखें करंट टाइम में देखें तो 48% चल रहा है अभी इस साल का, लेकिन लास्ट 3 साल से देखें तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है इस कंपनी का। वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो यहां पर भी देखोगे जो करंट टाइम में देखें एक साल के अंदर देखें तो 40% अभी सेल्स ग्रोथ चल रहा है। वहीं पर 3 साल से देखें तो 95% तक का इसमें सेल्स ग्रोथ दिख चुका है 3 साल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी का है वो 95% तक का प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 साल में। तो काफ़ी बड़ी बात है कि कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और लगातार जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा जंप हो रहा है, ठीक है। वहीं पर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी आने जा रहा है। 21 अक्टूबर को कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा।
वहीं पर अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो मार्केट कैप आप देखोगे तो 11,600 या 700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वहीं पर करंट प्राइस जो इसका है 339 शो कर रहा है। वहीं पर आप इसका पीई रेशियो देखोगे तो 55.8 चल रहा है इसका पी रेशियो। और आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसीई देखोगे तो 27.2% दिखा रहा है। और वहीं पर आरओई की बात करें तो 39% इसका आरओई है। काफ़ी अच्छा कंपनी का आरओसीई और आरओई काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। वहीं पर कंपनी का जो ईपीएस है वो भी आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर जो कि 6.53 रुपये चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी का। वहीं पर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 644 करोड़ का रिजर्व है। और डेप्थ की बात करें बोरिंग की तो 817 करोड़ का बोरिंग है कंपनी के पास। ओवरऑल देखें तो कंपनी का फंडामेंटल मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है इस टाइम, ठीक है। बस थोड़ा सा कंपनी के पास बोरिंग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी है। रिजर्व के मुकाबले बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है कंपनी के पास। और थोड़ा सा इसका ईपीएस जो पी की बात करें तो पी रेशियो थोड़ा सा हाई लग रहा है, ठीक है। बाकी उसके अलावा ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेटर लग रही है मुझे। और रिसाइकलिंग सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी बेटर मुझे लग रही है और ये कंपनी आगे अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। तो आप इस पर फोकस कर चलिए, अपना खुद का रिसर्च करिए इस कंपनी के ऊपर। अभी आपके पास टाइम है इस पर फोकस करने का, अपना रिसर्च करने का, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर ये कंपनी भी आपके हाथ से निकल जाए और आप बस हाथ मेलते रह जाए, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। मेरा कोई भी बाय कॉल नहीं है, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करेगा इसको बाय करने से पहले। मेरा कोई भी बाय कॉल नहीं है, तो इस पर एक बार अपना खुद का जरूर रिसर्च करिए। कंपनी काफ़ी बेटर है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।